हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 60 डेज़ के पहले दिन में देखेंगे। हिंदी में अभिवादन या हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते या नमस्कार कहते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में अगर हमको बोलना है जैसे, तो ये समय के साथ ये बदल जाता है। जैसे सुबह को हम किसी से मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे ही दोपहर 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक गुड आफ्टरनून, और शाम 5 बजे के बाद में गुड इवनिंग बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं हाय अंकिता, हेलो आंटी, हेलो दीदी, हाय डियर, या गुड मॉर्निंग पिताजी, नमस्ते पिताजी, नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर, अच्छा शुभ रात्रि, गुड नाइट, या गुड नाइट मम्मा। इस टाइप का हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों के साथ विदाई का वक्त होता है तो हम बोल सकते हैं गुड बाय फ्रेंड्स, या अच्छा बाय बाय, अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू, या बाय सी यू अगेन हम बोल सकते हैं। इस प्रकार अगर हम दिन में अभिवादन या दिन में पहली बार मिलते हैं तो अभिवादन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लेकिन ये समय के साथ बदल जाता है। सुबह का समय होता है तो हम बोल सकते हैं इसको गुड मॉर्निंग, वैसे दोपहर में हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून, और शाम के समय गुड नाइट, और रात में शाम के समय गुड इवनिंग, और रात के समय सोने से पहले तक गुड नाइट बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में चाचा, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल ही कहते हैं। अगर हम चाचा हो या मामा हो या मौसा हो या फूफा हो, सबको हम अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। और जैसे इंग्लिश में चाची, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंटी बोलते हैं। और वैसे ही चचेरी या ममेरे, फुफेरे भाई या बहन, इसको हम कोजिन बोलते हैं। और वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, अगर महिला को रिस्पेक्ट देना है या पुरुष को, तो महिला को रिस्पेक्ट देना है तो मैडम बोलेंगे, और अगर पुरुष को हम रिस्पेक्ट देंगे तो हम वहाँ सर का प्रयोग करते हैं। हेलो सर, हेलो मैडम, इस प्रकार हम यहाँ रिस्पेक्ट देने के लिए सर या मैडम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हम देखेंगे, जैसे पिताजी आए हैं, फादर हैज कम, उन्होंने आपको बुलाया है, ही हैज कॉल्ड यू, सोलंकी जी अभी गए हैं, अभी 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 इसको यहाँ हम बोल सकते हैं सोलंकी जी अभी भी गए हैं या अभी गए हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मिस्टर सोलंकी हैज जस्ट लेफ्ट। वैसे यहाँ पर और इंग्लिश में आदमी से पहले मिस्टर का प्रयोग होता है, और महिला विवाहित है तो मिस्ट्रेस या एमआरएस, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। वैसे ही अविवाहित महिला है तो उसको हम इंग्लिश में मिस करके हम बोल सकते हैं। लेकिन आजकल अविवाहित या विवाहित महिला के लिए लोग एमएस का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ इंग्लिश में मैं, आवर, योर, अपना, अपनी, अपने इन शब्दों को सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग हम इसको लिखते हैं या अलग अलग हम बोलते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट आई है तो ये हो जाएगा मेरा या मेरी, और यू मतलब तुम, तो इसका हो जाएगा योर, तुम्हारा। ही अगर लड़का है या कोई भी नाम हो, या रजत या कुछ भी नाम हो, तो उसका हो जाएगा उसकी या उसका। वैसे ही अगर लड़की है, सी है, या रजनी या कोई भी नाम हो, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में हर या उसकी। और यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट अगर दे है, वे, और इसका हम लिखेंगे देर या उनकी। और यहाँ इट का हो जाएगा इट्स, इसकी। इस प्रकार सब्जेक्ट के अनुसार उसका अलग अलग बदल जाता है। इसको हम वाक्य में देखेंगे, मेरे पास मेरी कार है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में आई हैव माई कार। वैसे ही तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में यू हैव योर पेन। उसके पास उसकी पेंसिल है,
इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ हिज पेंसिल। उसके पास उसकी कंघी है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में शी हैज़ हर कॉम्ब। और यहाँ उनके पास अपने बैग हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में दे हैव देयर बैग्स। उसके पास अपनी घंटी है, या बकरी के पास अपनी घंटी है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं इट हैज़ इट्स बेल, या गोट हैज़ इट्स बेल। वैसे ही तुम्हारे पास मेरी बुक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव माई बुक। उसकी नेल पेंट दिव्या के पास है, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे हर नेल पेंट इज विथ दिव्या। वैसे ही डेली उपयोग होने वाले शब्द हम देखेंगे। इसमें चेहरे के भाव या हरकत या आँखों का मूवमेंट से हम पता कर सकते हैं कि उस समय कैसा बोलना है, या रोज़मर्रा के बोलचाल की भाषा में कुछ उपयोग होने वाले शब्द हम देखेंगे। जैसे वह बहुत खूबसूरत है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अति सुंदर, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा या प्रभावशाली कोई शब्द है, तो इसको हम बोलेंगे अवश्यम। वैसे ही किसी को हम चेतावनी देते हैं तो हम बोलते हैं सावधान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बीवेयर। ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, अब चाहे जो हो, कम व्हाट में, बहुत बढ़िया, इसको हम कई बार सुने होंगे, इसको बोलते हैं एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। वैसे ही आपके स्वास्थ्य के लिए, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉर योर गुड हेल्थ, बेकार की बात है। कई बार बोलचाल की भाषा में हम सुने होंगे, अरे फालतू बकवास कर रहे हैं या बेकार की बात है, तो इसको हम बोलेंगे हाउ अबसोर्ड। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ लोग जैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस टाइप का कुछ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर यू। और यहाँ पर बड़े अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल। और कई बार ये भी प्रयोग होता है छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी सुंदर, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में हाउ लवली। कितना गंदा, हाउ नेस्टी। बड़े दुख की बात है, हाउ सैड। क्या खूब, हाउ स्वीट। जल्दी करिए, हरी अप प्लीज। सच इज इट, सुनिए, लिसन प्लीज। वाह वाह, मार्वेलस, भगवान आपको खुश रखे। मे गॉड ब्लेस यू, जरूर या स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली, बेशक, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स। चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। सचमुच, रियली, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, संभल कर, वॉच आउट, शाबाश, वेल डन। कितना आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कभी आश्चर्य की बात होता है तो उस जगह में इसको प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितने शर्म की बात है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं, तो ये सब प्रयोग होता है, कितने बोलचाल की भाषा में इसको हम बोल सकते हैं, कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम, कितना बढ़िया सुझाव है। व्हाट एन आइडिया सर जी, कई बार सुने होंगे आप लोग, कितना बढ़िया सुझाव है, व्हाट एन आइडिया। क्या बेहूदगी है, या कुछ गलत कर सकते हैं या गलत कर जाते हैं, या कुछ ऐसा हरकत करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता है, तो इसको क्या बेहूदगी है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस। आश्चर्यजनक, इसको वंडरफुल। तो इस प्रकार हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 60 डेज़ के पहले दिन में इस प्रकार हम कुछ चीज़ को हम इसमें सीखे हैं। जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं, पहली बार दिन में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, और ऐसे दोपहर का समय होता है तो गुड आफ्टरनून, और शाम का समय होता है तो गुड इवनिंग। अगर सोने से पहले जाना है तो उसको हम गुड नाइट बोलते हैं। और ऐसे विदाई के समय हम गुड बाय फ्रेंड्स, या गुड बाय या बाय बाय ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं फिर मिलेंगे, सी यू, या सी यू अगेन,
बाय, सी यू अगेन। और इंग्लिश में मामा हो, चाचा हो या मौसा फूफा हो, सभी को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। वैसे ही इंग्लिश में जैसे चाची, मामी, मौसी या बुआ, सभी को आंट या आंटी कहते हैं। और चचेरी, ममेरे या फुफेरे भाई या बहन को इंग्लिश में कोजिन कहते हैं, माई कोजिन या माई कोजिन ब्रदर, माई कोजिन सिस्टर, ये भी कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर महिला को रिस्पेक्ट देना है तो मैडम, और पुरुष को रिस्पेक्ट देना है तो हम उसको सर बोलते हैं। और इंग्लिश में जैसे पिताजी आए हैं, इसको हम बोलेंगे फादर हैज कम, उन्होंने आपको बुलाया है। ही हैज कॉल्ड यू। और जैसे सोलंकी जी अभी गए हैं या सोलंकी जी अभी अभी गए हैं, इसको हम बोल सकते हैं मिस्टर सोलंकी हैज जस्ट लेफ्ट। इंग्लिश में आदमी को मिस्टर या एमआर लिखते हैं या बोलते हैं मिस्टर, और विवाहित महिला को मिस्ट्रेस, और अविवाहित को मिस बोलते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर विवाहित हो या अविवाहित दोनों के लिए मिस का प्रयोग हो रहा है। यहाँ कुछ सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर तो हम जैसे आई है तो इसको माई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आई हैव माई कार, तो इसको हम बोलेंगे मेरे पास एक कार है, तो ये हो जाएगा आई हैव माई कार। यहाँ सब्जेक्ट आई के साथ में यहाँ माई का प्रयोग होता है, मेरा। वैसे यू के साथ योर, ही अगर लड़का है तो हिज हो जाएगा, और सी लड़की है या कोई भी नाम हो उसके साथ हर हो जाएगा। दे के साथ में देर, और ईट के साथ में इट्स होता है। वैसे यहाँ हम देखेंगे तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, इसको हम बोलेंगे यू हैव योर पेन। उसके पास उसकी पेंसिल है, इसको हम बोलेंगे ही हैज हिज पेंसिल। उसके पास उसकी कंघी है, इसको हम बोलेंगे सी हैज हर कॉम्ब। उसके पास अपने बैग हैं, दे हैव देयर बैग्स। उसके पास अपनी घंटी है या बकरी के पास अपनी घंटी है, इट हैज इट्स बेल। यहाँ हम इट का हम इट्स पढ़े थे या देखे थे, तो इसको हम इट हैज इट्स बेल या गोट हैज इट्स बेल। बकरी के पास अपनी घंटी है या उसके पास उसकी घंटी है। वैसे ही तुम्हारे पास मेरी बुक है, इसको हम बोलेंगे यू हैव माई बुक। उसकी नेल पेंट दिव्या के पास है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हर नेल पेंट इज विथ दिव्या। वैसे ही यहाँ पर कुछ डेली उपयोग होने वाले या डेली यूजेस कुछ वाक्य हैं, इसको हम जैसे कई बार बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग होते हैं। जैसे बहुत अच्छा, आवश्यक, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, सावधान, बीवेयर, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, अब चाहे जो हो, कम वॉट में, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। वैसे ही आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बेकार की बात है, हाउ अब्सर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, बड़े अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल, छी छी, हाउ डिस्कस्टिंग, कितनी सुंदर, हाउ लवली, कितना गंदा, हाउ नेस्टी, बड़े दुख की बात है, हाउ सैड, क्या खूब, हाउ स्वीट, जल्दी करिए, हरी अप प्लीज, सच इज इट, सुनिए, लिसन प्लीज, वाह वाह, मार्वेलस, भगवान आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू, जरूर या स्पष्ट, ओबियसली, बेशक, ऑफ कोर्स, चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट, सचमुच, रियली, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, कहीं नज़र न लगे, टच वुड, संभल कर, वॉच आउट, शाबाश, वेल डन, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ सेम, कितना बढ़िया सुझाव है, व्हाट एन आइडिया, क्या बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, आश्चर्यजनक, वंडरफुल। तो इस प्रकार इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 60 डेज के पहले दिन में हम इस प्रकार हम कुछ चीज़ों को सीखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और सेकंड डेज में आप देखेंगे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस चैनल से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।